हेलो गाइस एंड एवरीवन। आज मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूं, बट यहाँ पे जो डाटा है, मतलब जो टेबल का डाटा है वो बैकएंड से आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड से लेके बैकएंड तक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पे टर्मिनल एंड VS कोड ओपन कर दिया हूँ। इसके अंदर मैंने बैकएंड नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, तो पहले यहाँ पे npm init-y करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक package.json फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सारे के सारे डिपेंडेंसी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस, मोंगोज एंड EGS को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm i एक्सप्रेस लिख देते हैं एंड यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोंगोज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm i मोंगोज एंड एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे EGS को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे npm i EGS और यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे EGS भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्च और यहाँ पे server.js नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यही हमारा बैकएंड होने वाला है। यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट server.js यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे बैकएंड के लिए कुछ बेसिक कोड यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट आप इक्वल टू एक्सप्रेस और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रूट को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप डॉट गेट और यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहाँ पे सेंड करेगा रेस्पॉन्ड, रूट इज लिसनिंग और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसे एंड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो आप डॉट लिसन और यहाँ पे 8080 और पैरेंथेसिस और इसके अंदर यहाँ पे console.log सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। अभी दोस्तों सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए नोडमोन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नोड server.js यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोड और यहाँ पे server.js एंड एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080 यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट इज लिसनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो सर्वर है वो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है और यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और जिसका नाम होगा मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे mkdir एंड यहाँ पे मॉडल और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं cd मॉडल्स। तो इस मॉडल्स के अंदर हम एंटर कर देते हैं और उसके बाद इसे टॉर्च content.js नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट content.js। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो content.js फाइल है ये यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। ये कोड हमारा टेबल का स्कीमा यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे पहले हम मोंगोज को रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर मोंगोज और इसके बाद यहाँ पे टेबल का स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट टेबल स्कीमा यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा और पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसका टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और टाइप में हमारा स्ट्रिंग होने वाला है। तो पहले यहाँ पे टाइप इसका नेम एंड इसका टाइप स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पे name1 कोलन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा।
एंड यहाँ पे कॉलर 1 के लिए कॉलर 1 कॉलन एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप कॉलन स्ट्रिंग एंड यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे कॉमा। उसके बाद नेम 2 के लिए यहाँ पे नेम 2 कॉलन एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टाइप एंड यहाँ पे कॉलन स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे कॉलर 2 के लिए यहाँ पे कॉलर 2 कॉलन कर्ली ब्रैकेट टाइप एंड यहाँ पे कॉलन स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे दोस्तों मोंगूज मॉड्यूल को यहाँ पे कंटेंट नाम का एक वेरिएबल कांस्टेंट में यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एंड उस मॉड्यूल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कंटेंट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर कंटेंट एंड टेबल स्कीमा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कंटेंट। इसके बाद यहाँ पे बैकएंड फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे cd डॉट डॉट एंड यहाँ पे बैकएंड फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे टॉच init.js यहाँ पे करके एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसी फाइल से जितने भी हमारा टेबल का डाटा है वो डाटाबेस में इंसर्ट किया जाएगा। तो इसी फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे mongoose को रिक्वायर करेंगे। इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर mongoose। इसके साथ कंटेंट को भी रिक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कंटेंट इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे मॉडल्स फोल्डर और कंटेंट फाइल। ये content.js हमारा फाइल है और यहाँ पे मॉडल्स फोल्डर है। तो इसी फाइल को यहाँ पे रिक्वायर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देन एंड केस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेन एंड यहाँ पे देन और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे console.log कनेक्शन सक्सेसफुल, इसे हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैच मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डॉट कैच और यहाँ पे अगर कोई एरर होगा यहाँ पे उस एरर को प्रिंट कर देना है। इसके बाद हमारा जो डाटाबेस है उसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे async फंक्शन मेन एंड इसके अंदर await mongoose डॉट कनेक्ट एंड यहाँ पे mongodb एंड इसका पाथ को यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे डाटा को एंटर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं लेट ऑल कंटेंट्स इक्वल टू एंड यहाँ पे इसका टाइप यहाँ पे फ्रूट्स और यहाँ पे नेम 1 नेम 2 ये सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टाइप फ्रूट्स एंड यहाँ पे नेम 1 यहाँ पे एप्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कलर 1 एंड इसका नेम पे रेड और यहाँ पे नेम 2 ऑरेंज एंड कलर में इसका ऑरेंज ही होगा। इसके बाद यहाँ पे फ्लावर के लिए डाटा एंट्री करेंगे। यहाँ पे टाइप यहाँ पे फ्लावर्स होगा। उसके बाद नेम 1 कलर 1 एंड नेम 2 कलर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे name1, यहाँ पे मैरीगोल्ड, एंड यहाँ पे color1 गोल्डन, एंड यहाँ पे name2 लिली, एंड कलर यहाँ पे व्हाइट रख लेते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स को एंटर करने के बाद अभी हम यहाँ पे एनिमल्स के लिए एंटर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे टाइप एनिमल्स name1, यहाँ पे कैट, एंड इसका कलर यहाँ पे व्हाइट रख लेते हैं, एंड डॉग, इसका कलर यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे डाटा एंटर कर लिया है, बट इसे सेव करने के लिए, मतलब यहाँ पे डाटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे। यहाँ पे कंटेंट डॉट इंसर्ट मैनी, और यहाँ पे ऑल कंटेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसे यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। इसे यहाँ पे सेव कर दिया है, बट इसे इंसर्ट करने से पहले सर्वर पे जाते हैं, एंड यहाँ पे कुछ जो फाइल है उसे हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि मोंगो का लाइब्रेरी, उसे यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पे मोंगोज, एंड यहाँ पे पाथ भी रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट पाथ, एंड यहाँ पे पाथ को भी रिक्वायर कर देते हैं। उसके बाद कंटेंट, इसे भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट कंटेंट इक्वल टू रिक्वायर डॉट मॉडल्स एंड कंटेंट डॉट जेएस। इसके बाद यहाँ पे व्यूज़ को सेट करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इसके पाथ को ज्वाइन करने के लिए आप डॉट सेट, एंड इसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर व्यूज़ कॉमा एंड पाथ डॉट ज्वाइन, एंड यहाँ पे dir नेम डायरेक्टरी नेम, एंड इसके बाद व्यूज़, उसके बाद आप डॉट सेट, एंड यहाँ पे व्यू इंजन EJS। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो व्यू इंजन है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देन एंड कैच मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारा अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे कनेक्शन को प्रिंट कर लेंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पे अगर एरर आएगा तो यहाँ पे इस एरर को प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए मेन एंड यहाँ पे डॉट देन, और इसके अंदर कनेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉट कैच, एंड यहाँ पे एरर, एंड इस एरर को प्रिंट कर लेते हैं, console डॉट लॉग एंड पैरेंथेसिस के अंदर एरर। और ये जो फंक्शन है आसिंक फंक्शन होने वाला है। पहले ये डाटाबेस को कनेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे आसिंक फंक्शन मेन, एंड इसके अंदर डाटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, await mongoose डॉट कनेक्ट, एंड यहाँ पे इसका पाथ को यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे इसे रेंडर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप डॉट गेट, एंड यहाँ पे कंटेंट फोल्डर, और उसके बाद आसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड, एंड यहाँ पे लेट कंटेंट, यहाँ पे लेट कंटेंट्स इक्वल टू await कंटेंट डॉट फाइंड। यहाँ पे ये कंटेंट डॉट फाइंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्ड ये सेंड करेगा। तो उसके लिए रेस्पॉन्ड डॉट रेंडर, यहाँ पे इंडेक्स डॉट EJS
ये फाइल हमें शो करेगा। इसके अंदर कंटेंट्स। दोस्तों इतने सारे लिखने के बाद अभी हमें डाटाबेस को चालू करना है, तो उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे डाटाबेस को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाटाबेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मोंगोस लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डाटाबेस है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे डाटाबेस में हम डाटाबेस को शो कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे टेबल का डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे VS कोड के टर्मिनल में नोड init.js करने के बाद यहाँ पे 100 DBS यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है, टेबल का डाटाबेस है, यहाँ पे शो करेगा एंड उसी टेबल को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यूज टेबल, एंड उसके कलेक्शन को यहाँ पे व्यू करते हैं। तो 100 कलेक्शन एंड कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट्स नाम का एंड कंटेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा जो डाटा है डाटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे nodemon server.js यहाँ पे लिख के सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे टर्मिनल में डाटाबेस से एग्जिट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं व्यूज नाम का। उसी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक index.egs का फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे touch index.egs एंड इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो गया है। इसी फाइल में हमारा जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल पे बैकएंड टेबल यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडी पे आके यहाँ पे h3 टैग के अंदर लाइव्स यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे EGS टेम्पलेट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन का यहाँ पे साइन लगाएंगे परसेंटेज फॉर लेट कंटेंट इक्वल टू कंटेंट्स, मतलब यहाँ पे लेट कंटेंट ऑफ कंटेंट्स एंड यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लेस देन परसेंट एंड कर्ली ब्रैकेट को ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल टैग के अंदर tr टैग एंड tr टैग के अंदर th एंड यहाँ पे इसका कंटेंट डॉट टाइप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कंटेंट डॉट टाइप लिखने का मतलब हमारा जो डाटाबेस है, डाटाबेस में कंटेंट नाम का कलेक्शन है, उसके अंदर जो टाइप है उसी को यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए कंटेंट डॉट टाइप यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड टू। इसके बाद यहाँ पे और एक टीआर टैग यहाँ पे और इसके अंदर टीडी एंड यहाँ पे नेम को यहाँ पे लिखेंगे। तो कंटेंट डॉट नेम। उसके बाद कॉलर 1 के लिए भी यहाँ पे टीडी टैग के अंदर यहाँ पे टीडी टैग एंड लेस देन परसेंटेज इक्वल टू कंटेंट डॉट कॉलर 1, इसे यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे भी इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे लगा लेते हैं, इक्वल टू एंड यहाँ पे इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे और एक टीआर टैग के अंदर यहाँ पे टीडी एंड यहाँ पे नेम 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे हमारा जो नेम 2 है ये यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इसका कॉलर, तो यहाँ पे कंटेंट डॉट कॉलर 2। इसके बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे br टैग को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस यहाँ में दिख जाएगा। तो अभी ब्राउज़र में आ जाते हैं एंड ब्राउज़र में लोकल होस्ट 8080 /content यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे
टेबल हमारा क्रिएट होके आ गया है। और यहाँ पे टेबल का बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो कुछ स्टाइल यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग एंड यहाँ पे टेबल के लिए एंड टीएच के लिए एंड टीडी के लिए, इनके लिए हम बॉर्डर, फॉन्ट फैमिली ये सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेजियो जेनेवा को ऐड कर लेते हैं और बॉर्डर पे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसे सेव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं एंड रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर आपको दिख जाएगा। इसके बाद इस बॉर्डर को कोलैप्स कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे आके बॉर्डर कोलैप्स एंड कोलैप्स एंड यहाँ पे कुछ पैडिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग 20 px और यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेबल है क्रिएट हो गया है। तो ये बैकएंड टेबल है, मतलब बैकएंड से जो डाटा है इस टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स को हमने इंसर्ट किया था और इसके लिए एप्पल या नेम 1 नेम 2 इन सब को हमने इंसर्ट किया था। ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो जितने भी सारे डाटा है ये सब डाटाबेस में स्टोर हुआ है। चाहे तो आप init.js फाइल को अभी डिलीट कर सकते हैं, पर हमारा जो डाटा है वो सेव रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा।